पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस वुज़ाई के अटैक की वजह से लिनियन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर प्रिंस वुज़ाई वहाँ पे लिनियन के पास में आता है और उससे कह रहा होता है, मैं तुम्हें अपनी स्लेव बनने का इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे इस तरह भाग रही हो जैसे कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा मुझसे इस तरह भागने का कोई मतलब नहीं है, तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, इसलिए तुम इस तरह भागना बंद करो और चुपचाप मुझे सबमिट कर दो। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ाई दोबारा लिनियन को उसके स्लेव बनने का ऑफर दे रहा होता है। प्रिंस वुज़ाई की बातों को सुनकर लिनियन वहाँ पे उससे डरते हुए कह रही होती है, तुम्हारी स्लेव बनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। और ऐसा कहते हुए वो उसको मना कर देती है और उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर उसे दूर रहने के लिए कह रही होती है। लेकिन लिनियन की बातों को सुनकर वहाँ पे प्रिंस वुज़ाई उसके पास में आ जाता है और उसे छूने की कोशिश करते हुए उससे कह रहा होता है, मैं तुम्हें कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत ही जिद्दी हो और तुम्हारी इसी जिद की वजह से मैं अब तुम्हें अभी पाना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ाई वहाँ पे लिनियन की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन प्रिंस वुज़ाई जैसे ही वहाँ पे लिनियन को छूने वाला होता है तभी वहाँ पे ग्रीन कलर की एनर्जी आती है जो कि लिनियन को वहाँ से ले जाती है। प्रिंस वुज़ाई अपने सामने लिनियन की इस तरह गायब हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर वो वहाँ पे पलटकर उस ओर देखने लग जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ाई जब उस ओर देखता है तो उसे वहाँ पे बायून दिखाई देती है जिसने अपने हाथों में लिनियन को उठा रखा होता है और उसी ने अभी अभी लिनियन को वहाँ पे बचाया होता है। और लिनियन को बचाने के बाद बायून वहाँ पे गुस्से में प्रिंस वुज़ाई को घूर रही होती है। फिर बायून वहाँ पे गुस्सा करते हुए प्रिंस वुज़ाई से कह रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा घटिया इंसान हो जो मौका मिलने पर एक अकेली लड़की को परेशान करने के लिए इस हद तक गिर सकता है। बायून की बातों का प्रिंस वुज़ाई पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन वो वहाँ पे बायून को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि बायून उसके सामने खड़ी है, इसलिए वो वहाँ पे अभी भी बायून को देख रहा होता है। प्रिंस वुज़ाई के इस तरह घूरने की वजह से बायून वहाँ पे उससे कह रही होती है, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कितने घटिया इंसान हो और तुमने इस लड़की के साथ जो गिरी हुई हरकत करने की कोशिश की है उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब तक मैं इस लड़की के साथ हूँ तुमने अगर इसे दोबारा आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे गुस्से में प्रिंस वुज़ाई से ये सब कह रही होती है। बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे प्रिंस वुज़ाई हंसना शुरू कर देता है और उससे कह रहा होता है, बायून मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे सामने इतनी आसानी से आ जाओगी। अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो मैं पहले ही ये कई बार कर चुका होता ताकि मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकूं। लेकिन फिर भी तुम्हें आज अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ाई वहाँ पे हंसते हुए बायून से ये सब कह रहा होता है। फिर प्रिंस वुज़ाई वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कास्ट करते हुए वहाँ पे उन दोनों से कह रहा होता है, बायून तुम्हें पता नहीं है आज तुमने मुझे कितना ज़्यादा खुश कर दिया है। तुम दोनों का कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अगर मैं तुम दोनों को फर्नेस की तरह इस्तेमाल करता हूँ तो तुम दोनों की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेने के बाद मेरा कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब जब तुम दोनों मेरे सामने हो तो अब मुझे और ज़्यादा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों का अभी अपनी स्लेव गर्ल बनाकर तुम्हारी सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता हूँ। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ाई वहाँ पे हंसते हुए बायून से ये सब कहते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फैला रहा होता है। प्रिंस वुज़ाई की उन घटिया बातों को सुनकर वहाँ पे बायून उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है और उससे कह रही होती है, तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया और गिरे हुए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा कहा तो मैं तुम्हें कुछ भी कहने के लायक नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे प्रिंस वुज़ाई की बातों को सुनकर उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। बायून की बातों को सुनकर प्रिंस वुज़ाई तुरंत ही बायून के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर आ रहा होता है और कह रहा होता है, हर बार अपनी किस्मत की वजह से तुम मुझसे बचती आई हो, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत ने खुद तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए तुम चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ाई बायून की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। प्रिंस वुज़ाई की बातों को सुनकर बायून भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और जैसे ही प्रिंस वुज़ाई बायून के पास पहुंचता है बायून उसे अपने एक ही अटैक से दूर फेंक देती है। बायून के उस अटैक को देखकर प्रिंस वुज़ाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि बायून का वो अटैक बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन फिर भी बायून के अटैक ने उसके अटैक को तोड़ते हुए उसे दूर उछाल दिया होता है। बायून के उस अटैक के प्रेशर की वजह से प्रिंस वुज़ाई कुछ दूर जाकर लैंड करता है और खुद को संभालने के बाद वो वहाँ पे कह रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, अभी कुछ टाइम पहले ही तो तुमने एक ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया था, क्या तुमने उसकी सारी पावर को एब्जॉर्व कर लिया है। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ाई वहाँ पे बायून की तरफ देख रहा होता है जिसके आसपास बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बह रही होती है, जिसको देखकर वहाँ पे प्रिंस वुज़ाई जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और बायून से कह रहा होता है, कुछ टाइम के लिए मैं भूल गया था कि तुम होली लैंड जिंजियन एकेडमी की सेंट्रेस हो। एक सेंट्रेस होने के नाते तुम्हारा कल्टिवेशन स्पीड एक मॉन्स्टर के लेवल की है, इसी वजह से तुम इतनी जल्दी इतनी ताकतवर हो पाई हो। इसलिए बायून तुम अपनी पुरानी सभी बातों को छोड़कर इसी वक्त मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो जाओ। और वैसे भी इस पूरी दुनिया में मेरे जैसा और कोई दूसरा जीनियस नहीं है और मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंजियन एकेडमी फिर से उसकी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस बारे में एक बार अच्छी तरह सोच लो। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ाई वहाँ पे हंसते हुए बायून को प्रपोज कर रहा होता है। प्रिंस वुज़ाई की बातों को सुनकर बायून वहाँ पे हंसते हुए उससे कह रही होती है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे पा सको। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे दोबारा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। बायून की बातों को सुनकर भी वहाँ पे प्रिंस वुज़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो वहाँ पे उससे कह रहा होता है, अब मुझे तुम्हारी इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से मुझे डराना बंद करो क्योंकि तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल पे मैं पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, इसलिए तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बर्बाद करना बंद करो और चुपचाप मेरी बाहों में आ जाओ। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ाई वहाँ पे बायून को देख रहा होता है जो कि वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक अटैक को कास्ट कर रही होती है। प्रिंस वुज़ाई की बातों को सुनकर बायून वहाँ पे उससे कह रही होती है, तुम्हें इतनी बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दो अटैक के बाद ऐसे भी पता चल जाएगा कि किसकी बात सुनने की ज़रूरत है, इसलिए तुम अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे प्रिंस वुज़ाई को बकवास ना करते हुए उससे लड़ने के लिए कह रही होती है।
बायुन की बातों को सुनकर वहाँ पे प्रिंस वुज़ई अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है क्या बोरिंग है यार, मैं कब से इन दोनों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये दोनों मुझे बार बार रिजेक्ट कर रही हैं। फिर प्रिंस वुज़ई वहाँ पे एक लंबी सांस लेता है और बायुन से कह रहा होता है अगर तुम लड़ना ही चाहती हो तो हम दोनों लड़कर इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो और तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड होने के नाते तुम्हारे अंदर थोड़ी सी सिंसेरिटी तो मुझे ही डालनी होगी, इसलिए तुम्हें छोटी सी पनिशमेंट देने में कोई भी बुराई नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई वहाँ पे अपने आसपास बहुत सारी स्वॉर्ड्स को समन कर लेता है और उन सभी स्वॉर्ड को बायुन की तरफ पॉइंट कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सभी स्वॉर्ड एनर्जी जैसे ही बायुन के पास पहुंचती है, बायुन अपनी अवलोकेश्वरा स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेती है, जिसकी वजह से वो सभी स्वॉर्ड एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल बॉडी से टकराकर टूट जाती है, जिसको देखकर प्रिंस वुज़ई वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि अवलोकेश्वरा स्पिरिचुअल बॉडी एक हेवन स्पिरिचुअल बॉडी है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसलिए प्रिंस वुज़ई बायुन के पास अवलोकेश्वरा स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और सिर्फ प्रिंस वुज़ई नहीं, ओल्ड क्वीन भी उस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि बायुन की अवलोकेश्वरा स्पिरिचुअल बॉडी का शेप पूरी तरह परफेक्ट होता है और उसकी हेवनली एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी एक एंशिएंट स्पिरिट की तरह लग रही होती है। बायुन की उस स्पिरिचुअल बॉडी की पावर को देखकर प्रिंस वुज़ई वहाँ पे इवल स्माइल करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं आज तक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते आया हूँ क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे सेंट्रेस के पोजीशन की वजह से तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन अगर तुम्हारे कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई तुरंत ही वहाँ पे हवा में फ्लोट करना शुरू कर देता है और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है जो कि एक स्वॉर्ड के शेप की होती है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी निकल रही होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करने के बाद प्रिंस वुज़ई बायुन से कह रहा होता है तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल बॉडी ऐसी चीज़ों को काटने के लिए बनी है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे पूरी तरह बर्बाद नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई वहाँ पे बायुन की स्पिरिचुअल बॉडी को देख रहा होता है, लेकिन जब प्रिंस वुज़ई वहाँ पे अपनी बातों में बिजी होता है तभी वहाँ पे अवलोकेश्वरा स्पिरिचुअल बॉडी का हैंड उसके पास पहुँच जाता है और उसे अपनी एक फिंगर से उसे फ्लिच करते हुए दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से प्रिंस वुज़ई वहाँ पे दूर जाकर गिरता है और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी भी वहीं पर टूट जाती है।